अस्सलामुअलैकुम। बोर्ड न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं सादिया सैमसन। करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएं कि किसी भी बिल पर सदर के आईनी मुद्दत में दस्तखत न करने पर वो खुद ब खुद कानून बन जाता है। हमारा दावा है मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की डेरा इस्माइल खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अगर हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। खैबर पख्तूनख्वा में भी फॉर्म 47 की हुकूमत है। मदारिस रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट से मुतालिक कानून दोनों ऐवानों से इत्तफाक़ राय से मंजूर हुए। ड्राफ्ट वज़ारत कानून ने तैयार किया जिसे हमने कबूल किया। बिल की तैयारी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों शामिल थे। दस्तखत करके सदर को वापस भेजे हैं, 10 दिन तक उस पर दस्तखत नहीं होते तो क्या वो खुद ब खुद एक्ट नहीं बन जाता? लिहाजा हमारा दावा है कि एक्ट बन चुका है। कोई हुकूमत यहाँ नहीं है जी, एक मजाक है, न इनको सूबों के मसाइल का पता है। गवर्नमेंट ने भेजा है तो जब गवर्नमेंट ने भेजा हमने कबूल किया है ना, तो पहले वाला भी हमने कबूल किया, गवर्नमेंट ने बनाया। तो गवर्नमेंट पर उनको उस वक्त इतराज क्यों नहीं था जब ये बिल असेंबली में आ रहा था? एक्ट में आप तरमीम लाए हैं, उसको हमने कबूल किया है। तमाम मदारस के अकाउंट्स बैंक अकाउंट्स खोल दिए जाएंगे। PTI और गवर्नमेंट के दरमियान बातचीत होती है और मुज़ाकरात से कोई चीज़ें सेटल हो जाती हैं। हम तो इसमें हायल नहीं हैं, हम तो खुद मुज़ाकरात के कायल लोग हैं। तहरीक इंसाफ की शरंगेज़ एहतजाज के बाद मुज़ाकरात की पेशकश हुकूमत और इत्तेहादी अरकान ने आड़े हाथों ले लिया। शहरी रहमान ने कहा कि अब PTI के फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका है। उन्होंने जो 9 मई को किया वो किसी जमात ने नहीं किया। तलाल चौधरी ने तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकरात को ड्रामा करार दे दिया। तहरीक इंसाफ का यू टर्न, हुकूमत और इत्तेहादी बरस पड़े, PTI को निशाने पर रख लिया। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि PTI के फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका, अभी भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी हुई है। PTI ने 24 नवंबर को जो किया उस पर माफी मांगे। हमने कुर्बानियां दी, डंडे खाए, लेकिन शोर नहीं मचाया। आपने रियासत पर अटैक किया है, एक नहीं बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स। आप तो माफी तो आप मांगे मेरे भाई, खुदारा हमसे माफिया किस मुंह से आप मंगवा रहे हैं? हमारे यहाँ शहादत हुई हुई तो इसको इतना लाइटली ना लें, इस मुल्क को इतना लाइटली ना लें। इसका इस्तेकाम एक टिपिंग पॉइंट पे आप ले आए थे। सेनेटर तलाल चौधरी ने तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की पेशकश को ड्रामा करार दे दिया। कोई एक बात दिखा दें जो PTI ने मफाहमत के लिए की हो। बोले अगर 26वीं तरमीम ना होती तो ये बगावत कामयाब हो जाती। फैज हमीद को बचाने के लिए ये मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। 26वीं तरमीम ना हुई होती तो 26 नवंबर वाले कामयाब हो चुके होते उस बगावत में वो जो करने आए थे। कोई दिखा दें कि इन्होंने कोई मुफाहमत की बात की हो। फैज हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर और मोहसिन अजीज ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात और मुफाहमत की पेशकश की और हमारे से एग्री कर लें, हमारी बात मान लें। हमने इनको एक रास्ता दिखाया है, वो रास्ता है ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का। हम आगे की तरफ एक कदम लेने के लिए तैयार हो गए हैं और इसको लेके आगे चलते हैं। हम अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करें, जो कि ज़रूरत है। सेनेट का इजलास जुम्मे की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। और PTI हर जगह से बेबस और लाचार हो गई तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई। सिविल नाफरमानी की तलवार हमारी गर्दनों में लटकाकर मुज़ाकरात की तरफ न आए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू, बोले PTI वालों से शराइत के साथ बात नहीं होगी। पहले तो हमें चोर और डाकू कहा जाता था, अब वो दावे और बातें किधर गईं? आज भी आपने कहा जी कि फलां तारीख तक बात करो वरना हम सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे। ऐसे नहीं होता ना, तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। अगर हम मुज़ाकरात की तरफ आते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि जी हमें बातचीत से मसाइल हल करने चाहिए, अगर हम ये कहते हैं जी कि चोर अब चोर नहीं है, डाकू अब डाकू नहीं है, हम चोरों से भी हाथ मिलाएंगे, डाकू से भी मिलाएंगे, 100 बिस्मिल्लाह। हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। हम हरगिज़ नहीं चाहते हैं कि फसाद हो। पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम पुरानी जो रिवायात हैं और पुराना जो फ़लसफ़ा सियासत है और पुराना जो मसलक है और पुराने जो तौर तरीके हैं उनको तर्क कर दिए जाए।
सेनेटर साहब की बात तो आपने सुनी, लेकिन सेनेट इजलास में सेनेटर इरफान सिद्दीकी और शहरी रहमान में तकरार भी हुई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इरफान सिद्दीकी ने शहरी रहमान को तकरीर मुख्तसर करने का कहा, जिस पर शहरी रहमान बुरा मान गई। किरण नजर आ जाती है कि हमारा लीडर शायद निकल आया। शहरी प्लीज वाइंड अप कर लें, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हमने 10 मिनट्स रखे थे, नहीं 10 मिनट्स 14 मिनट्स हो गए। वो फिर देयर आर सो मेनी अदर पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर्स, दे विल आल्सो टॉक। कोई हद मुकर्रर कर लें। नहीं, हद मुकर्रर हो गई है ना। कितनी हद होगी? नहीं, हद अब मेरे पर मुकर्रर नहीं होगी। हद 24 मिनट की लगाई गई है। वेट, 24 मिनट की हद लगाई गई है, वही हद रहेगी सबके लिए। अदरवाइज वी विल ऑल वॉक आउट। नहीं, आप बीच में कैसे बोल रहे हैं? इनको माइक क्यों मिल रहा है? मुझे मिला था। आई एम द लार्जेस्ट पार्टी इन द सेनेट एंड आई विल स्पीक एज लॉन्ग एज ही स्पीक्स एंड सो विल माय कॉलीग्स। आपने इंटरप्ट क्यों किया मुझे? मैंने इंटरप्ट इसलिए किया कि हम सब ने एग्री किया था कि हम 10 मिनट्स बोलेंगे पार्लिमानी पार्टी लीडर। हम मुज़ाकरात के हक में हैं, हुकूमत को पेशकश भी कर दी है, लेकिन उनकी जानिब से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर रायूब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में एक बार फिर वाज़ेह किया कि बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी है। एक सवाल पर बोले कि सिविल नाफरमानी की तहरीक पुरअमन होती है, इसका मुज़ाकरात के साथ कोई लेना देना नहीं। अभी तक कोई ऐसा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं हुए। देखिए, हमने तो बता दिए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी का नाम भी बता दिए हैं, हम लोग अवेलेबल है। हमने कहा हम लोग सारों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ये एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और जब तक पॉलिटिकल डायलॉग आगे बढ़ेगा नहीं तो मुल्क तरक्की का हुकूमत कहती है एक तरफ तो सिविल नाफरमानी की तहरीक हमारे ऊपर मुसल्लत और ज़बरदस्ती फिर कह रहे हैं हमारे साथ मुज़ाकरात भी करें। सिविल नाफरमानी तहरीक जो है वो पुरअमन होती है, उसमें क्या हम लोग कोई चीज़ तोड़ तो नहीं रहे ना, वो जो मर्जी हम लोग करें। और सियासी जमातें हमेशा मुज़ाकरात के हक में होती हैं। मार धाड़ या इंतशार का रास्ता किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए सूदमंद साबित नहीं होता। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने भी मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि शुक्र है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब ये बात समझ आई है। PTI बातचीत चाहती है तो फिर सिविल नाफरमानी की कॉल मायने नहीं रखती। मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात भी खुशअस्लूबी से दूर किए जाएंगे। कोई भी जो सियासी जमात होती है जी, वो हमेशा मुज़ाकरात के हक में होती है और हम बिल्कुल मुज़ाकरात के हक में हैं। और हम तो पहले दिन से कह रहे PTI को कि ये जो जलाओ घराओ का रास्ता है और जो मार धाड़ का रास्ता है, जो इंतशार का रास्ता है, ये किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए सूदमंद साबित नहीं होता। और अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें इस बात की समझ आई है। अब आई डोंट थिंक सो कि अब सिविल नाफरमानी वाली कोई तहरीक जो है उसकी कोई ज़रूरत रह जाती है। मौलाना साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इंशाल्लाह हम उन्हें दूर करेंगे। ये मामला जो है सारा ये खुशअस्लूबी से हल होगा। अब जानते हैं कि कौमी असेंबली में क्या बहस रही। अफगान तनाज़े से पाकिस्तान को 600 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असेंबली में अहम इंकशाफ किए। वज़ीर दिफा ने वक्फा सवालात के दौरान तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जवाब में लिखा कि पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमों फितना अल ख्वारिज और दाइश का मुकाबला कर रहा है और अबूरी अफगान हुकूमत दहशतगर्द तंजीमों की पुष्पनाही कर रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में बड़ा इंकशाफ, तहरीरी तौर पर जवाब जमा करा दिया गया। जवाब में कहा कि अफगान तनाज़े की वजह से पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 600 अरब डॉलर से जायद का नुकसान उठाना पड़ा। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों फितना अल खवारिज और दाइश से मुकाबला कर रहे हैं। उबूरी अफगान हुकूमत दहशतगर्द तंजीमों की पुष्ट पनाही कर रही है। ऐसी तंजीमों को आज़ादी से कार्रवाइयाँ करने की इजाज़त दे दी गई है। जवाब में कहा कि दहशतगर्द सरहद पार से कार्रवाइयाँ करते हैं। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असला और साजो सामान भी उनके पास है। पाक अफगान सरहद को महफूज बनाने के लिए 200 किलोमीटर से ज्यादा इलाके पर बाड़ लगाई गई है। 1300 सरहदी किले और चौकियां तामीर की गई हैं। दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए खुफिया ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। दावा 150 का निकले 34। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के दौरान 150 लोगों के मिसिंग होने का दावा किया था। सोशल मीडिया पर मौजूद 124 लोगों की फहरिस्त भी बनाई, लेकिन जब फहरिस्त लेके लोगों की तलाश के लिए टीमें निकली तो पता चला सिर्फ 26 अफराद अटक जेल में और 8 अडियाला जेल में मौजूद है। बाकी 116 लोगों के गायब होने की बातें बेबुनियाद निकली।
और अब खबर यह है कि तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 इस्लामाबाद में तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरमीम की रोशनी में ये केस FIA को मुंतकिल किया गया था। तोशाखाना 2 केस बानी और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद हो गई। इस्लामाबाद की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 के जज शाहरुख अर्जुमन ने तोशाखाना के दूसरे केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। तोशाखाना 2 केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम की रोशनी में ये केस FIA को मुंतकिल किया गया था। सितंबर 2024 में FIA ने तहकीकात के बाद चालान अदालत में जमा कराया था। पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी कर चुकी है। FIA ने केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। मिलिट्री कोर्ट का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जो शख्स आर्म्ड फोर्स में नहीं है उस पर ये डिसिप्लिन कैसे लागू होता है कि आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत में जस्टिस मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि अगर कोई सदर पर हमला करता है तो इसका केस ATC में चलता है। आर्मी इमलाक पर हमला करने वाले का केस मिलिट्री कोर्ट में क्यों चलना चाहिए? वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि कानून बनाने वालों ने कानून बनाया है। मखसूस हालात में सिविलियंस पर भी इसका इतलाक होता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट के ज़ेरे हिरासत अफराद की FIR की नकूल नहीं दी गई। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतालिक केस सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि जो शख्स आर्म फोर्सेस में नहीं वो डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? क्या गैर मुतालिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने सवाल किया कि क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम करार दिया? आर्मी एक्ट की दफात के आर्टिकल 8 से मुतसादिम होने का क्या जवाज फैसले में दिया गया है? जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया आर्मी एक्ट के तहत केस चले तो मुल्ज़िम के बुनियादी हुकूक खत्म हो जाते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर पाकिस्तान का है। अगर अवान सदर पर हमला होता है तो मुल्ज़िम का ट्रायल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी। और अभी आपको बताएं कि हुकूमत की माशी कोशिशों से मुल्क में रोजगार के मौके बढ़े हैं। वजीर आजम या शहबाज शरीफ ने ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि बरामदात और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की बदौलत मुल्की ज़र मबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। और अब ये जानिए, कासा मंसूबा ना सिर्फ पाकिस्तान में बिजली की किल्लत को पूरा करेगा बल्कि ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में एक अहम संग मील साबित होगा। ताजिक वज़ीर ने प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी में पाकिस्तानी अवाम को खुशखबरी सुना दी। साथ ही कहा कि मंसूबा 2 साल में मुकम्मल हो जाएगा। ताजिक मेहमान ने पाकिस्तानी खानों की तारीफ करते हुए कहा कि बिरयानी उनकी पसंदीदा डिश है। It's projects where the green energy of at least 1,000 megawatts. This will remain as a flagship project for our 2 countries. Progress in Pakistan is well advanced. It's going to be completed in months ahead. I'm looking forward to visit the project site shortly. We aim to commission it in the next 2. One of the favorite city in Pakistan? It is Lahore, and it's actually Islamabad because it's very greenery. Chicken and mad biryani is my favorite one. Wow, great. So we are geographically very close to each other, and we can certainly, by connecting these dots again, will not only benefit bilaterally, but also can become significant players regionally. Thank you so much, Excellency Juma Daler Shah Fakir, Honorable Minister for Energy and Water Resources, for giving your precious time. And I hope I pronounced your name correctly. Absolutely. Thank you, Mohammed Adil Abbas. I think I did the same. और गैर मुल्की मेहमानों की मौजूदगी में सिक्योरिटी के मजबूत इंतजामात नागुज़ीर हैं। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की सदारत में TDAP बोर्ड का इजलास। कहा TDAP की साख को मजीद मौसर बनाने की ज़रूरत है। बोर्ड इजलास के फैसलों पर अमल दरामद की रफ्तार तेज़ की जाए। इजलास में चेयरमैन जुबैर मोतीवाला और दीगर अराकीन की शिरकत। मादनियात के शोबे को सनत का दर्जा देने और नुमाइश के लिए तरजीही इक़दामात की तजवीज़ दी। TDAP के ढांचे और कारकर्दगी में बेहतरी के लिए इस्लाहात पर जोर दिया गया।
दूसरी जानिब शाम के अबूरी वजीर आजम ने कहा है कि रियासती इदारों को दोबारा फाल बनाना और दुनिया भर से शामी मुहाजिरीन को वतन वापस लाना अवलीन तरजीहात है। जंगजुओं ने इस अज़म का इजहार किया है कि साबिक हुकूमत के मुमकिना कीमियाई हथियारों के मकामात को महफूज बनाया जाएगा। इसराइल की फजाइया शाम पर मुसलसल बमबारी कर रही है। अल-लास्किया और तरतूस में बंदरगाहों और मिसाइल गोदामों को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली बर्री फौज शाम की गोलान पहाड़ियों पर अपना कंट्रोल बढ़ा रही है। शाम के अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बशीर ने कहा कि उनकी अव्वलीन तरजीह है कि दुनिया भर से शामी मुहाजिरीन को वतन वापस लाया जाए, रियासती इदारों को दोबारा फाल बनाया जाए। दूसरी जानिब शामी जंगजुओं ने शुमाली कस्बा करदाहा में साबिक आमिर और बशारुल असद के वालिद हाफिजुल असद का मकबरा नजर आतिश कर दिया है। मज़ाहमती फोर्सेस के रहनुमा अहमद अल शराह ने कहा कि साबिक हुकूमत की बदनाम ज़माना जेलों को बंद किया जाएगा। बैनुल अक़वामी शराकतदारों की मदद से मुमकिना कीमियाई हथियारों के मकामात की हिफाजत की जाएगी। इसराइल के जंगी जराइम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर सेनेट से मंजूर हो गई है। करारदाद के मुताबिक इसराइल की फ़लस्तीन, शाम और दीगर ममालिक में कार्रवाइयाँ काबिल मज़म्मत हैं। इसराइल के एहतसाब का मुतालबा करते हैं। ऐवान इसराइल की गज़ा बमबारी, सहाफ़ी बच्चों और दीगर फ़लस्तीनियों के कत्ल की मज़म्मत करता है। मसला फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हल किया जाए। आलमी इदारे गज़ा और दीगर इलाकों में इंसानी हुकूक़ की पामालियाँ रोकें। और अब कुछ मौसम की बात करते हैं। मौसम सरमा अपने जोबन पर आ गया। बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ, मैदानी इलाकों में ठंड का राज है। बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी के लिए सर्दी की लहर जारी है। कराची में भी ठंड बढ़ गई। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सरमा के दिलफरेब रंग, कहीं बादल, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी ने सर्दी बढ़ा दी। गिलगित बल्तिस्तान में हर सू सफेदी छा गई। स्कर्दू, बगरोट और चल्लास में बादल बरसे। इस्तूर में भी आसमान से रुई के गालों की बरसात। स्कर्दू शहरा पहाड़ी तोदा गिरने से बंद हो गई। वादी नीलम के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी, हर तरफ चांदी बिखर गई। सियाहती मकामात का हुसन दोबाला हो गया। बलूचिस्तान में भी दांत बजा देने वाली ठंड, बेशतर अजला में पारा नुक्ता अंजुमात से नीचे आ गया। कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू हो गया। लेहा -9 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम रहा। कल्लाम, कल्लात, ज़ियारत और गोब्स में पारा -6 डिग्री तक गिर गया।